नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हम झज्जर की ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर मौजूद हैं, जहां पर ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उन्होंने आज यहां पर खुशी जाहिर की है। कहे तो गाजर पाक बांटा है और समोसे खिलाए हैं। यहां पर लोगों ने जो है अपने समाज की जो सरकार द्वारा जो जमीन थी वो मिली है, उसको लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे कि कहां पर जमीन सरकार ने इनको यहां पर दी है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी, सरकार ने आपको जो जमीन दी है, तो आज किस मुद्दे पर जो है यहाँ पर चर्चा की गई है? सबसे पहले तो मैं ललित जी आपको अपनी ब्राह्मण महासभा में आने का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐसा है जी, हमारे ब्राह्मण समाज को सेक्टर 9 में 1255 गज ज़मीन मिली है और ये हुड्डा वालों की तरफ से मिली है। और इसका जो प्रयास है ये 2016 से चल रहा था, लेकिन अब ये हमारी जो है ना ब्राह्मण समाज की मांग पूरी हुई है और इस मांग पूरी करने में हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी ने इसमें पूरा सहयोग कराया हमारा। ये जमीन जो है ना, एक हमारे ब्राह्मण समाज के सेक्टर 9 में मिलने का गवर्नमेंट ने जो हुड्डा की जो रेट है उसके हाफ में, यानी कि जो 14,000 रुपया रेट है 7,000 रुपये गज में हमें को मिली है। जो कि हमारे पास पहले छोटी सी धर्मशाला थी, अब वहाँ पे भगवान परशुराम भवन बनाने का हमारे समाज का प्रयास है। ये भगवान परशुराम की कृपा से पूरा करेगा, हमारा समाज पूरा करेगा। ये अच्छा हमारे समाज के अंदर ये प्रयास होगा कि इसको पूरा करें। जन जन की ये होगी, आगे आने वाली पीढ़ी ये भी सोचेंगे कि हमारे पास जो है ये इतनी बड़ी जगह है और भगवान परशुराम का भवन बना है। तकरीबन कितनी जगह मिली गई है? ये 1255 गज जमीन है। हाँ जी। तो उसका भवन निर्माण वो कैसे तैयार किया जाएगा? वो ऐसा है जी, हमारा समाज तैयार करेगा। ये समाज के सहयोग से होगा। ये कुछ जैसे कुछ मदद मिली तो सरकार से भी लेंगे, वरना तो हमारा समाज संस्कारी समाज है और ये अपना काम पूरा करेंगे। ये पूरा काम करने छोड़ेंगे नहीं, आदम नहीं छोड़ेंगे। हमारे ब्राह्मण समाज संस्कारी समाज है। ये भगवान परशुराम के वंशज हैं। ये जिस काम में धार लेते हैं उसको पूरा करेंगे। और ऐसी बात नहीं, हम ये भी नहीं कि और भी समाज हमारा कोई साथ देगा तो वो भी ले लेंगे, ये बात नहीं। तो बाकी ब्राह्मण समाज की हमारी इतवार को सर्व समाज की मीटिंग है, उसमें इस चीज़ के लिए हम विचार विमर्श करेंगे भाई कैसे बनाया जाए, कैसे इसका पूरा होगा। जो हमारे समाज की जो राय होगी वो हमारी सबकी राय होगी। प्रधान जी, अभी जो पेमेंट वेमेंट की कुछ बात होगी मैंने अभी सुनी है, पेमेंट की बात किस तरह से है, थोड़ा सा बताएंगे? ऐसा जी, पेमेंट की ऐसे है कि 8,94,200 रुपये कुछ हमने सिक्योरिटी के रूप में भर रखे हैं। और अब जो है जैसे हमने टोटल पेमेंट 73,50,000 रुपये हमने देने हैं हुड्डा वालों को। तो उसमें से कोशिश हुड्डा की कुछ अपनी शर्तें हैं कि भाई 31 मार्च तक अगर हम पूरी पेमेंट कर देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वरना तो किस्तों में लगेगा तो 12% देना पड़ेगा हमें। तो हम समाज से आग्रह यही करेंगे और समाज में बड़ा उत्साह है और इसको कोशिश करेंगे 31 मार्च से पहले पेमेंट करेंगे ताकि हमारी जमीन हमारे पास हो। उससे आगे वाला जो उसके 31 मार्च के बाद में हम हमारा समाज चाहेगा इसके बिल्डिंग शुरू कर देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर संत जी हैं, संत जी से चर्चा करेंगे। और जी नमस्कार। नमस्कार जी ललित जी, आपको आपके दर्शकों को ब्राह्मण समाज की तरफ से राम राम। ब्राह्मण समाज को जो जमीन मिली है उसको लेकर के अलग ही खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह बहुत बड़ी खुशी है। 2016 से एक प्रयास किया गया था, समाज की ये जमीन छोटी पड़ गई थी कोई भी फंक्शन वगैरह करने के लिए, तो एक निर्णय नहीं हुआ था। एक प्रोग्राम किया था परशुराम जयंती, सभी ब्राह्मण समाज के मैं आयोजक था उस प्रोग्राम में। तो केशवराम जी माननीय हमारे प्रधान थे उस टाइम पे, तो सभी राज प्रधान जी, आजाद जी, ये सभी मिल करके दीप जी भी थे। तो एक भव्य प्रोग्राम हुआ था और लगभग 5,000 आदमियों की जनसंख्या वो थी, भीड़। और जब तय ये हुआ था भाई हमने हमारी और कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमीन चाहिए,
तो रामविलास जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, तो आए थे, और ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए थे, मंत्री थे उस टाइम, वो भी कृषि मंत्री। तो दोनों से मिल के ये मांग उठाई थी कि ये हमारी जमीन दी जाए ब्राह्मण सभा को। लंबा संघर्ष चला। हाँ, तो उन्होंने मंजूर की थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों से अब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो अब वो अटकती रही। कभी प्रधान जी हमारे गुजर के बीच में, तो उस वजह से भी इसको ना, जब दूसरी कमेटी आई तो उन्होंने प्रयास किया, और अब हमारे राज प्रधान जी आए, इन्होंने दिन रात एक करके एक ही लक्ष्य था इनका, ये जमीन कैसे ली जाए। तो सभी साथियों के सहयोग से हमारे ये जमीन मिल गई है, और इस रविवार को प्रधान जी ने एक सभी समाज के लोगों को एक मीटिंग बुलाई है धर्मशाला में, कि आगे इसकी क्या रूपरेखा तैयार की जाए। क्योंकि 31 मार्च तक अगर हम इसके पैसे भर देते हैं तो ब्याज नहीं लगेगा हमें। तो एक कमेटी गठित की जाएगी, एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोहन मडोली जी को भी बुलाएंगे, गौरव गौतम जी को भी बुलाएंगे, अरविंद शर्मा जी तो हैं ही, और कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी आए, उसके हाथ से हम इसका मुहूर्त करवाएं। जी 11 तारीख का जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कर सकते हैं। ऐसा है जी, आप तो हमारे सम्मान्य पत्रकार हैं, आपने तो आना ही आना पड़ेगा। 11 तारीख को आपका एक निमंत्रण है, और समाज की जो रूपरेखा है, जो बात होती, जो समिति बनती है, जो विचार विमर्श होता है, वो हम चाहते हैं कि आपके उसमें हो, आपके सामने हो, और वो समाज अपने पत्रकार में, अपने न्यूज़ में दोगे तो ये आपकी भी होगी, ये पता लगे ब्राह्मण समाज की ये अपनी विचार विमर्श हुआ है, और भाई भवन बनने का तैयारी हो गई है, और आपके जो आप आएंगे और जो लोगों को थोड़ा बहुत जो करेंगे, वो भी एक बहुत सराहनीय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रधान जी ब्राह्मण समाज महासभा के, जिन्होंने 11 तारीख को जो है 15 तारीख को जो है यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया है। उसमें समस्त ब्राह्मण समाज के लोग और अन्य समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।